बच्चों, एटम्स के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। फर्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने प्रपोज की। सेकंड थॉमसन एटॉमिक थ्योरी जोसेफ जॉन थॉमसन साइंटिस्ट ने प्रपोज की। थर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी आंस रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने प्रपोज की। फोर्थ थ्योरी जो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी से नील बोहर साइंटिस्ट ने प्रपोज की। और लास्ट थ्योरी है श्रोडिंगर एटॉमिक थ्योरी जिसे इरविन श्रोडिंगर ने प्रपोज किया। बच्चों, स्टार्टिंग की चार थ्योरीज डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर थ्योरीज क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड है, जबकि लास्ट वाली श्रोडिंगर की थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। बच्चों, स्टार्टिंग की चार थ्योरीज फेल हो गई थी, सिर्फ श्रोडिंगर की थ्योरी करेक्ट पूरी हुई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि शुरू की चार थ्योरीज क्यों फेल हो गई, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ श्रोडिंगर के मॉडल को डिस्कस करेंगे। बच्चों, श्रोडिंगर ने 1926 में अपना मॉडल प्रपोज किया। श्रोडिंगर ने मैटर पार्टिकल और मैटर वेव दोनों नेचर को माइंड में रखते हुए एक नया मॉडल तैयार किया, जिसको उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का नाम दिया। बच्चों, अब हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। मतलब एक एटम के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। मतलब हर एनर्जी लेवल में एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है और एटम की एनर्जी स्मॉल n से डिनोट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर n = 1 है तो ये उस एटम का फर्स्ट एनर्जी लेवल है, या हम इसे K शेल भी कह सकते हैं। फर्स्ट शेल में 1s सब शेल है। इसी तरह अगर n = 2 है तो ये उस एटम का सेकंड एनर्जी लेवल है, या हम इसे एल शेल भी कह सकते हैं। सेकंड शेल में 1s और 2p सब शेल्स हैं। बच्चों, इन सब शेल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो बच्चों, एटम्स के अंदर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एटम्स की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सेकंड फीचर है द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स में शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स हैं, ये सब श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें मिले। थर्ड फीचर है द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन एक ही वक्त में मेजर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सिर्फ प्रोबेबल या इम्कानी है, एग्जैक्ट नहीं है। फोर्थ फीचर है द एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई, विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। बच्चों, सब शेल्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उन्हें वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साई को ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहा जाता है। फिफ्थ फीचर है एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होना इम्पॉसिबल है। लास्ट फीचर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर। बच्चों, आपने देखा है कि साई ऑर्बिटल वेव फंक्शन था, जबकि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के तरफ में जो स्पेस क्लाउड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या इम्कान को जाहिर करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, बल्कि एक खास रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम डिफरेंट रीजन्स की साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी। मतलब ऐसा रीजन मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।